स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले बात है कि सर आज क्लास कहां से हो गया? आज तो संडे है। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग संडे को क्लास लेंगे, संडे को लाइव क्लास होगी, क्योंकि मेरा कुछ काम है। काम किस तरह का है? हो सकता है मंडे या ट्यूसडे के दिन क्लास में ना ले पाऊं, तो उस दिन एग्जाम हो जाएगा और संडे वाला दिन मैं आज क्लास ले लिया। तो पहले से बताया गया है, क्लास को एब्सेंट करना नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सबसे कम समय में सबसे अच्छे तरीके से हम लोग का सिलेबस कवर हो जाए। तो इसलिए ना क्लास को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब भी मौका मिलेगा हम लोग क्लास को जब भी क्लास मौका मिलेगा हम लोग क्लास को करेंगे, ठीक है, इस तरह से। चलो, तो मैंने मैसेज तो कर दिया सर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। शार्पनर भी चाहिए ना? तो हम लोग सबसे पहले रिवीजन को देखते हैं, फिर बाद बाकी सपोर्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सबसे पहले आपका जो कल का एक सवाल था, स्लीपर होता है, स्लीपर का चौड़ाई, फॉगिंग मेंबर का जो चौड़ाई होता है कितना होना चाहिए? तो उसमें 10 सेंटीमीटर होगा। आप लोगों ने कहीं सही कहा था कि 15 सेंटीमीटर का जो डेटा है वो वहां पे नहीं हो, 10 सेंटीमीटर का डेटा, आप लोग 10 सेंटीमीटर उसको सुधार के कर लेना। कल एक डाउट था छोटा सा, उसको आप ठीक कर लो, 10 सेंटीमीटर। चलो हम लोग बात करेंगे। अब अपना सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कौन सा सपोर्ट है जिसमें चैनल वर्ड यूज आता है? चैनल किस सपोर्ट में आता है? 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। कौन सा? हाँ, डीजे में सारा, वेरी गुड। तो कौन सा सपोर्ट है जिसमें चैनल वर्ड आता है? वेरी गुड। तो पीट प्रॉप में क्या होता है? चैनल आता है। जो चैनल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी लंबाई मिनिमम कितनी होती है? चैनल जो इस्तेमाल किया था डियर स्टूडेंट्स, उसकी लंबाई कितनी होती है? वेरी गुड। कितनी लंबाई होती है? कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम उसकी लंबाई कितनी होती है? कितना होता है? 50 सेंटीमीटर कम से कम लंबा होता है। जो चैनल इस्तेमाल करते हैं उसका बॉटम मोस्ट मेंबर का जो होलो पाइप होता है उसका लेंथ कितना होता है? बॉटम मोस्ट मेंबर का लेंथ कितना होता है? वेरी गुड। कितना होता है? बॉटम मोस्ट मेंबर का लंबाई कितना होता है? तो 30 सेंटीमीटर, मैक्सिमम लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। और इसका डाया जो होता है कितना होता है? इसका इनर डाया कितना होता है? इनर डाया का मैं बात कर रहा हूँ। इनर डाया कितना होता है? 125 mm, 125 मिलीमीटर इनर डाया होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वुडन जो प्रॉप होता है, प्रॉप को लगा के हम लोग सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। और स्टील वाला प्रॉप का अलग अलग लंबाई का आता है, ये वेरी करेगा। इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होती है? लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है? लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है? वेरी गुड। और दयान शंकर, तुम जिस राइटिंग में लिख रहे हो मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, टेलीग्राम में लिखोगे तो बाकी लोग समझ पाएंगे। हाँ, नहीं समझ में आ रहा बाबू, थोड़ा सा अपना राइटिंग को थोड़ा ठीक कर लो। चलो, 10-15 टन इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी होता है, 10 से 15 टन तक लोड ले सकता है। जो वुडन प्रॉप का हम लोग बात करें तो वुडन प्रॉप जो होता है उसमें लगाया गया लीड की मोटाई कितनी होनी चाहिए? लीड की मोटाई मिनिमम कम से कम कितना होगा? लीड की मोटाई कम से कम कितना होना चाहिए? वेरी गुड। लीड कम से कम 8 सेंटीमीटर मोटा होगा। अगर हम बेस प्लेट का बात करेंगे तो बेस प्लेट का चौड़ाई कम से कम कितना होना चाहिए? बेस प्लेट का बात करेंगे तो बेस प्लेट का चौड़ाई कम से कम कितना होना चाहिए? वेरी गुड, 25 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए बेस प्लेट। अच्छा, लीड वेज और बेस प्लेट में सबसे ज्यादा लंबा किसका रहता है? लीड वेज और बेस प्लेट में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होती है? लीड वेज और बेस प्लेट में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा लंबा बेस प्लेट होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? सबसे ज्यादा लंबा किसका होता है? बेस प्लेट का होता है। लंबाई कितनी होती है? तो 75 सेंटीमीटर होता है। ये जो प्रॉप सपोर्ट है, प्रॉप सपोर्ट खोलने के लिए हम लोग जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं उस इक्विपमेंट का नाम क्या है? इस खूटा को खोलने के लिए जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? वेरी गुड, उसको सिल्वेस्टर चेन मशीन बोलते हैं हम लोग। सिल्वेस्टर चेन मशीन, ठीक है, सिल्वेस्टर चेन मशीन में 2 चेन होता है। शॉर्ट चेन की लंबाई कितनी होती है? सिल्वेस्टर चेन में लगा शॉर्ट चेन की लंबाई कितनी होती है? वेरी गुड, कितना होता है? सही जवाब है। कितना लंबा होता है वो? 5 मीटर लंबा होता है। 5 मीटर मिनिमम लंबाई होता है। और यही लॉन्ग चेन, जो लंबी वाली चेन होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? लंबा वाला चेन का लंबाई कितना होता है? वेरी गुड, अबाउट कितना होता है? 15 से 20 मीटर लमसम आता है। इसकी लंबाई 15 से 20 मीटर आता है। जो सिल्वेस्टर चेन मशीन एक प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करेगी? सिल्वेस्टर चेन मशीन जिस प्रिंसिपल पे, वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है उस प्रिंसिपल को क्या कहेंगे? है ना, उस प्रिंसिपल को क्या कहेंगे? है ना, उस प्रिंसिपल, ठीक है, रेचेट लीवर प्रिंसिपल कहेंगे उसको, रेचेट लीवर प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। सिल्वेस्टर चेन मशीन हो गया। जो कॉग सपोर्ट लगाते हैं, कॉग सपोर्ट कितना टन लोड ले सकता है? कॉग सपोर्ट जो लोड लेता है मैक्सिमम कितना टन लोड ले सकता है? कितना टन से कैपेसिटी होती है कॉग सपोर्ट? मैं प्रॉप नहीं बोल रहा, कॉग बोल रहा हूँ। तो कॉग कितना टन लोड लेता है? कॉग, वुडन कॉग कितना? 20 से 25 टन लेता है विद कॉर्नर प्रॉप। कॉर्नर प्रॉप के साथ ये 20 से 25 टन का ये लोड ले सकता है, 20 से 25 टन। कितना मीटर रूफ का हाइट होने पे कॉर्नर प्रॉप लगाना मस्ट है? कितना मीटर का हाइट पे ना कॉर्नर प्रॉप लगाना मस्ट, एकदम मस्ट लगाना ही होता है। तो 2.5 मीटर या उससे अधिक हाइट हो जाए तो कॉर्नर प्रॉप लगाना पड़ेगा। कम से कम 2.5 मीटर या उससे ज्यादा हाइट हो तो कॉर्नर प्रॉप हम लोग लगाएंगे, कॉर्नर प्रॉप का यूज किया जाएगा। 2.5 मीटर या 3 मीटर है इसमें? 3 मीटर है ना,
3 मीटर है, इसमें 3 मीटर का डेटा है, माफ करना इसमें 3 मीटर है। दो कॉर्नर प्रोब का आपस का दूरी कितना होता है, कॉर्नर प्रोब का दो कॉर्नर प्रोब का आपस का दूरी कितना होता है, वेरी गुड 1 मीटर। कितना होता है 1 मीटर का दूरी पर हम लोग लगाते हैं, ठीक है 1 मीटर का दूरी पर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात इसमें क्या होता है ना, एक खास तरह का स्लीपर का इस्तेमाल किया जाता है, उस स्लीपर के जरिए क्या होता है आदमी को विड्रॉ करते हैं और फॉग को खोलने में भी यूज करते हैं, फॉग खोलने में भी हेल्प होता है ना फॉग को। उस स्लीपर को क्या बोलते हैं, उसको कौन सा स्लीपर बोला जाता है, वेरी गुड, या उस कौन सा की मेंबर बोलते हैं उसको हम लोग, उसको की, उसको क्या बोलते हैं की कॉगिंग मेंबर बोलते हैं, स्लीपर बोलते हैं, है ना, की कॉगिंग मेंबर, की कॉगिंग मेंबर बोला जाता है, स्लीपर बोला जाता है। जो कॉगिंग मेंबर होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी जो लंबाई होनी चाहिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए एज पर स्विमर, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, कहीं पर भी 1.2 मीटर से कम लंबा नहीं रहेगा। इसके बाद आप जितना यूज करोगे आपको चलेगा, ये होना चाहिए। और इसका क्रॉस सेक्शन जो मैंने अभी बताया, इसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा, इसका क्रॉस सेक्शन कितना होता है, वेरी गुड, कितना होता है क्रॉस सेक्शन का मैं बात करूं तो हमेशा ऐसा डेटा लिखना, यानी 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ज्यादा अप्रोप्रिएट और सटीक है ना। मैंने 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर लिखाया हूं, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट क्या लिखा है 10 सेंटीमीटर पुनः 10 सेंटीमीटर लिखा था, ये होता तरीका, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन का बात कर रहे हैं, हम लोग एरिया का बात कर रहे हैं ना, वो एरिया का बात कर रहे हैं, तो ये होता है इसका क्या होता है, इस तरह से लिखना चाहिए। अब ये जो की मेंबर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कॉक सपोर्ट खोलने में भी होता है। तो देखो कल हमने पढ़ाने का प्रयास किया था, देखो इस तरह जैसे हम लोग कॉक लगाया ना, इस तरह से लगा होता है कॉक सपोर्ट, है ना, इस तरह लगा होता है, ठीक है। और एक मैंने क्या कहा था, इसमें मैंने बताया था कि जो एक कॉक होता है ना, एक स्लीपर होता है ना, वो कॉर्नर प्रोब के बाहर होता है, मान लीजिए कॉर्नर प्रोब है, कॉर्नर प्रोब से बाहर होता है, तो कॉर्नर देखो बाकी क्या है, कॉर्नर प्रोब के अंदर है और जो बाहर है जब उसको खींचोगे ना आसानी से वो निकल जाएगा। तो कॉग को खोलने के लिए भी ना की प्रोब का, की कॉगिंग मेंबर का इस्तेमाल होता है ना। बस एक्चुअली 3D फिगर है ना, जब तक आप देखोगे नहीं ना समझ में नहीं आएगा, आप इसको देखोगे कहीं लगा हुआ, कहीं पे लगा हुआ तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। ऐसा समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डायग्राम जब भी स्केच करने का प्रयास करता हूँ तो कैसा होता है वो देखो, फिर मैं एक डायग्राम में 2D में दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो ये आपका है, ठीक है, तो जो कॉग रहेगा ना वो इसके अंदर अंदर रहेगा, सारा कॉग क्या रहेगा, इसके अंदर अंदर रहेगा, देखो सारा कॉग क्या रहेगा ना, इसके अंदर अंदर रहेगा, देखो इस तरह से रहेगा, समझना है ना, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। लेकिन जो की कॉग होगा, जो की वाला कॉग होगा, देखना ध्यान से, समझने का प्रयास करना डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग बात समझा रहा हूँ। लेकिन जो की कॉग रहेगा, है ना, एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पे, एक और बनेगा, है ना, ये हो गया आपका। लेकिन जो की कॉग रहेगा, देखो ये वाला आपका क्या था, ये वाला आपका खूटा है, ये वाला जो चार आप देख रहे हो ब्लू कलर से क्या आपका खूटा है, रेड वाला क्या आपका कॉगिंग मेंबर है, ब्लू वाला क्या खूटा है, प्रॉप सपोर्ट है। तो की वाला क्या होगा, जो की वाला होगा ना वो अंदर नहीं रहेगा, देखो ये क्या दिखा रहा है अंदर, मतलब खूटा से ढका हुआ अंदर है। लेकिन जो की मेंबर जिसको हम लोग लगाएंगे एक्चुअली वो थोड़ा हाइट पे लगाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करना होगा आपको, वो वाला बाहर लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो की है, इसको आपको बाहर से सेट करना पड़ेगा, मतलब ये कॉर्नर प्रॉप से क्या होगा, बाहर होगा, ये बाहर की ओर लगाना होगा। ये वाला कहां सेट करोगे डियर स्टूडेंट्स, ये बाहर होगा, ये खूटा से बाहर सेट होगा, है ना, मैं रेड से बनाता हूं, ये कहां सेट होगा, ये खूटा आप जो लगा रहे हो उसे बाहर सेट करना होगा, ये बाहर सेट होगा। क्यों बाहर होगा, ताकि जब आप इसको खोलो इसमें दबा हुआ रहेगा, लेकिन ये क्या बाहर सेट होगा। इससे फायदा ये होगा कि जब आप इसको खींचोगे ना तो आसानी से आपका क्या होगा, बाहर निकल, इसको आप बांध के जब खींचोगे सिल्वेस्टर चेन मशीन से तो क्या होगा, आसानी से बाहर निकल जाएगा। और इसी को तुम ऑपरेट करके, इसी को निकाल के तुम क्या करते हो, ढीला करके आदमी को इसके अंदर से निकालने और लगाने का काम करते हैं, ठीक है। ओम प्रकाश वीडियो नहीं दिख रहा, आपसे रिक्वेस्ट है मतलब रिज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये सारा चीज हो गया की कॉगिंग मेंबर के बारे में, कैसे काम करते हो ध्यान से। हम लोग जब सेट किए यहाँ पे सारा का सारा कॉगिंग मेंबर को इस तरह से लगाया गया है, और ये कॉग क्या है, बाहर है, देखो ये सब अंदर है, ये सब क्या अंदर है, ये सब इसके अंदर है, इसके अंदर, ये कॉर्नर कॉग के अंदर है, लेकिन ये वाला देखो बाहर है, बाहर बाहर है, तो क्या होगा, इसको जब खींचेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। जब आसानी से निकलेगा सारा कॉगिंग मेंबर ढीला हो जाएगा, उसको निकाल पाएंगे, तो विड्रॉल में हेल्प करता है। और इसको लास्ट में सेट किया था, वो ऐसे ही रखा जाता है। तो अगर मान लो इसके अंदर कोई आदमी भी है ना, तो उसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको 1.2 मीटर या 1 मीटर के आसपास हाइट पे इसको सेट करते हैं, ताकि उसके अंदर से आदमी को निकालेगा। लाइट बढ़ाएं, ठीक है। तो ये सारा चीज है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग इसको ये करते यूज करते। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते, मोटा मोटी जो क्लास का पॉइंट था सारा हम लोग कल पढ़ चुके, सारा कुछ हम लोग देख चुके, ठीक है ना। यही सब था, बेसिक चीज था, है ना। अभी तो ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है। आज हम लोग का मेन टॉपिक है, बहुत कुछ पढ़ना है, हम लोग अपना टॉपिक पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। 2-4 सवाल और पूछ लेता हूँ, चलो 2-4 सवाल और पूछ लेता हूँ। ब्राइटनेस बढ़ा लो ना, हो जाएगा ठीक।
जिसका ब्राइटनेस का प्रॉब्लम हो रहा है ना, बढ़ा लो, हो जाएगा ठीक। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लो, आप लोग का मोबाइल ना अच्छा काम करेगा। मेरा वाला एकदम फुल तुम्हारा क्या बोलते हैं एचडी मोड में किया हुआ, और साथ ही साथ आपका तुम्हारा क्या लाइट वगैरह भी सारा लाइट जला दिया है ना, अब ब्राइटनेस भी बढ़ा हुआ है। सो डोंट वरी, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लोकेशन हो गया, इसका हो गया। अच्छा, ये जो फॉगिंग मेंबर 1.2 मीटर मिनिमम लेंथ होना चाहिए और इसका इस्तेमाल वगैरह हम समझ के क्या होता नहीं होता है। इसको गो फेज में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखना। अच्छा, एक सवाल आता है, अगर मान लो हम लोग सेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कॉर्नर प्रोप लगाते हैं या फॉगिंग मेंबर लगाते हैं? इसको लगाते समय सबसे पहले क्या लगाया जाता है? सबसे पहले क्या लगाते हैं हम लोग? कॉर्नर प्रोप। वेरी गुड। सबसे पहले हम लोग कॉर्नर प्रोप लगाते हैं, देन हम लोग फॉगिंग मेंबर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन खोलते समय हम लोग सबसे पहले क्या खोलेंगे? सबसे पहले हम लोग खोलते समय क्या खोलेंगे? वेरी गुड। सबसे पहले हम लोग क्या खोलेंगे? क्या खोलेंगे सबसे पहले खोलते समय हम लोग? किस चीज का, किसको खोलेंगे? तो फॉगिंग मेंबर को सबसे पहले खोलते हैं, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। फॉगिंग मेंबर को सबसे पहले खोला जाता है, ठीक है, खोला जाता है। बहुत दिन से कंटिन्यू क्लास चल रहा है ना, थोड़ा सा फैटिकनेस जैसा लग रहा है, रिलैक्स जैसा नहीं है ना ब्रेन, थोड़ा फैटिक जैसा लग रहा है। चलो अच्छा बाबू, एक चीज, चलो फॉगिंग मेंबर हो गया। अब हम लोग क्लास को, अपना सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का सेशन, आज का टॉपिक करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, क्लास में, इस क्लास के माध्यम से बाकी सब लोगों को, आप लोगों को मैंने कहा था कि जिनका फी ड्यू है आप अपना फी देना। मैंने 2 दिन से, मतलब कल सुबह, आज सुबह से, कल तो नहीं, आज सुबह से मैंने देखना स्टार्ट किया। बहुत जानकर हैरत हुआ स्टूडेंट्स, आप सोच के हैरत करोगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे क्लास में जो 3 महीना से फी नहीं दिए। आप सोच सकते हो, जैसे मैंने जून स्टार्ट किया, जून में एडमिशन लिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, माफ करना, जून जुलाई अगस्त सितंबर का फी ड्यू है इनका। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अपना फी नहीं दियो है ना, वो पे करते हैं, है ना। एक मैसेज मैं उनको सेंड कर दूंगा, आज ही मैसेज सेंड हो भी रहा होगा, प्रोसेस में डाल दिया हूँ। तो आप अपना फी जो है ना, अपना पे कर दो, जिसका इसका ड्यू है ना। इस तरह करोगे तो बाकी बच्चों से भरोसा उठता है, क्योंकि आप क्लास लेते हो फिर क्लास को करते नहीं हो, ये अच्छा आदत नहीं है। क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चे उसमें से ऐसे भी है कि सर प्लीज रिक्वेस्ट करके सर करवा दिए, सर मेरे फादर नहीं है, और वो क्लास को अच्छे से नहीं करते, फिर जाके बाहर में बदनामी करना कि हम तो पढ़े, ऑनलाइन में मजा नहीं आता, ये सब ठीक नहीं है। जो बच्चे क्लास ऑनलाइन कर रेगुलर बेसिस पे, मैं देख रहा हूँ रिजल्ट भी बहुत अच्छा कर, स्कोर भी कर रहे हैं और बेस्ट अपने क्लास के, ठीक है नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा आदत नहीं इस तरह से कि कहीं पर भी अधूरा करके फिर किसी बात को फैलाना, ये उचित नहीं है। और सच में फी बहुत ज्यादा ड्यू है, इतना नहीं रखना चाहिए किसी भी टीचर के पास, उनका नीड होता है। तो आप अपना फी पे कर देना, नहीं तो मैं 20 तारीख तक, आप फी पे किए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में आप लोग का एनरोलमेंट जो है सभी का रिमूव कर दूंगा, है ना। वैसे भी मैंने कहा ही था, मुझे पता ही है कि हम लोगों ने बेसिक एक रूल बनाया था कि हर महीना 30 बच्चों को रिमूव करना है। तो इस हिसाब से देखा जाए अभी तक हम लोग को 4 महीना होने वाला है, तो 120 स्टूडेंट, ठीक है ना, वो रिमूव होगा। 120 स्टूडेंट ना हो तो 100 स्टूडेंट तो लगभग रिमूव कर दूंगा। इतना भीड़ बढ़ा के रखूंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा भीड़ रहने से क्या है कि रिजल्ट परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ता है ना। आप लोग को पता नहीं है, हम लोग की स्ट्रैटेजी साफ साफ है, क्योंकि हम लोग रिजल्ट परसेंटेज में बात करते हैं। ज्यादा बच्चे होंगे, रिजल्ट नहीं होगा तो परसेंटेज घटेगा, ठीक है नहीं। भेड़ बकरी को रखना नहीं है, जो बच्चा अच्छे से क्लास करेंगे वही रखना है। तो मोटा मोटी आप लोग को मैं बोला था कि सुनामी आप लोग देखे नहीं हो, सुनामी शांत रहता है, लेकिन जब आता है तो बहुत भयानक आता है। तो वो चीज आप लोग को देखने का मौका मिलेगा। बस 2 दिन और वेट कर लो, है ना, 2 से 3 दिन वेट कर लो। 20 तारीख तक लास्ट डेट है, 21 तारीख तक आप लोग वेट कर लो, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट यही है कि जो है आप ना तो एग्जाम दे, सबसे बड़ा बात है कि आप लोग ना तो क्लास कर रहे हो, जिनका फी ड्यू है ना, आप एग्जाम दिए हो किसी तरह का, मैंने रिकॉर्ड चेक किया, साथ ही साथ आपका पेमेंट भी ड्यू है। तो हर तरह से आपका ड्यू ही चल रहा है। इसका मतलब क्लास के प्रति इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मैं उससे अच्छा है कि क्लास से आपको निकाल दूं, ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, खुद से रिमूव होना चाहते हैं, तो आप खुद से भी रिमूव हो जाना, कोई इशू नहीं है ना। आप रिमूव खुद से भी हो सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो एक फीडबैक छोड़ सकते हो क्लास के प्रति या क्लास को बेहतर बनाने के प्रति। अगर आपको लगा कि क्लास में कुछ कमी है जिस वजह से आप क्लास नहीं कर पाए, तो बाकी बच्चों को भी मेरा उससे फायदा होगा कि हम क्लास को बेहतर बना पाए। ऐसा होता ही है कि सब चीज सबको पसंद नहीं आती, घर में बना हुआ खाना सबको पसंद नहीं आता है, रीजन, ये स्वाभाविक चीज है। तो अगर आपको कुछ चीज में कमी लग रहा है क्लास के प्रति, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर उस बारे में बताएं हम लोगों को, ताकि मैं उस चीज को अपडेट कर पाऊं, अपने आप को और बेहतर बना पाऊं, ठीक है ना। तो इस वीडियो का मूल मकसद यही है, ताकि मैं आप तक इस मैसेज को पहुंचा पाऊं। चलो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है सफारी सपोर्ट। एक सपोर्ट का नाम अक्सर आप लोग सुनते हैं, सफारी सपोर्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर, सपोर्ट नंबर 4, सफारी सपोर्ट। सफारी सपोर्ट क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। हो गया, लिख लो पॉइंट को, चलो बाबू लिख लो, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। गोफिश सपोर्ट में ब्रेकिंग प्रॉप भी होता है सर। ब्रेकिंग प्रॉप ना, जो आपका रहता है ना, उसको बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं यार, जो आपका, अरे कौन सा, इंडिकेटर प्रॉप, वही 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 वाला ब्रेकिंग प्रॉप यूज, वही ब्रेकिंग प्रॉप बोला जा रहा है। ब्रेकिंग प्रॉप अलग से कुछ नहीं आता है ना।
इंडिकेटर प्रॉप के लिए कुछ ब्रेकिंग प्रॉप लिख देते हैं, है ना। तो ये चीज के लिए आप लोग तैयार हो। चलो, तो हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया। हम लोग का टॉपिक क्या, आज का टॉपिक सेशन किसके ऊपर है, तो आज का टॉपिक और सेशन किसके ऊपर है, सपारी सपोर्ट के ऊपर हम लोग जानेंगे क्या होता नहीं होता ही जानेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, बहुत जगह ऐसा होता है ना जहाँ का आरएमआर बहुत अच्छा, आरएमआर बहुत अच्छा मतलब सर बहुत अच्छा आरएमआर, बहुत अच्छा मतलब कहाँ, इसको कहाँ लगाते हैं, इसका लोकेशन क्या होता है, कहाँ लगते हैं, किस जगह लगाया, तो इसका लोकेशन सेट करने के लिए आरएमआर पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेयर, जहां का आरएमआर कितना होता है, 60 से 80 के बीच होता है। हम लोग क्लास में पढ़ेंगे सब आरएमआर क्या होता है, कितना पे डिपेंड करता है, कौन कौन पैरामीटर है, आरएमआर कैसे हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। आप कभी रिसर्च इंस्टीट्यूट गए, ठीक है, आपको आरएमआर निकालने बोल दिया कि इस रोग का आरएमआर निकाल कर बताइए कितना है, तो आप उसके लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाओगे कि ताकि आप आरएमआर निकाल पाओ, है ना। आरएमआर पढ़ो मत, आरएमआर निकालने का जो तरीका हम लोग सीखेंगे, क्योंकि आरएमआर बहुत बार आता है। आपको अगर पता होगा उस चीज का बेसिक आइडिया क्या है, तब सपोर्ट को अच्छे से समझ पाओगे, सपोर्ट काम कैसे करता है ना। हम लोग आरएमआर के ऊपर क्लास करेंगे। उम्मीद है कि इसी सप्ताह, जो सप्ताह भी चल रहा है संडे टू सैटरडे, इसी सप्ताह में आराम से खत्म हो जाएगा आरएमआर वाला टॉपिक, है ना, पूरी अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा। हम लोग का टारगेट है एनी हाउ, हम लोग का एनी कॉस्ट, दुर्गा पूजा से पहले हम लोग का पूरा सिलेबस सपोर्ट का खत्म कर लेना है, किसी भी कीमत पे सपोर्ट खत्म कर देना है, कुछ कुछ टॉपिक नहीं रखना है किसी भी, ये टारगेट ही हम लोगों का, है ना। इससे क्या होगा कि हम लोग दुर्गा पूजा को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे बिना स्ट्रेस का। आप कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन मैं तो अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक अच्छा चैप्टर खत्म, एक लंबा चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट, तो आरएमआर क्या होता है, 60 से 80। देखो अगर आरएमआर रूप का ज्यादा है तो तुम बोलोगे सर इससे क्या फायदा, इससे क्या मतलब है। देखो वो अगर आरएमआर कहीं का ज्यादा होता है, मान लो ये मेरा गैलरी है और इसका आरएमआर कितना है, मेरा कितना है 60 से 80। 60 से 80 का नया मतलब क्या है, इसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, गुड कैटेगरी में रखता है ना, गुड बोला है, गुड आरएमआर, इसका मतलब वेरी गुड आता है, तो गुड कैटेगरी होता है ना, गुड कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, ठीक है ना, गुड कैटेगरी में होता है, ठीक है, गुड। तो अब जैसे मान लो कि ये जैसे गुड कैटेगरी में लोग रखे, तो ये जो रूफ है ना, इस रूफ को क्या सपोर्ट करने का जरूरत है, तो नहीं, इस रूफ को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, विदाउट सपोर्ट भी 80 60 से 80 का मतलब ये भी होता है, 78 भी होता है, 79 भी होता है। अगर ऐसा आरएमआर हो तो बहुत अच्छा आरएमआर उस जगह का, वहां पे सपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन कोई भी जगह ना विदाउट सपोर्ट नहीं रहना चाहिए, खास तौर पे जहां पे आप ब्लास्टिंग कर रहे हो। सपोज मान लो आपका फेस है, फेस में आप ब्लास्टिंग कर रहे हो, तो बिना सपोर्ट के आप नहीं चल सकते हो। बोलोगे सर क्या दिक्कत है बिना सपोर्ट का, बिना सपोर्ट का चलोगे ब्लास्टिंग करोगे तो कोई दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक तरह का टेम्पररी सपोर्ट लगाते हैं। तो जो टेम्पररी सपोर्ट लगाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सफारी सपोर्ट। जिस टेम्पररी सपोर्ट लगाते हैं उसी का क्या नाम है, सफारी सपोर्ट। अब ये सफारी सपोर्ट होता है क्या, पहली बात है सफारी सपोर्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आरएमआर अच्छा है। जरूरत क्यों पड़ रहा है, जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सिंपल बात है भाई कि अगर हम लोग बिना सपोर्ट का कोई काम नहीं कर सकते, तो इसलिए सफारी सपोर्ट लगा रहे हैं, है ना। जैसे मेरा माइंस में बहुत पहले इस्तेमाल हुआ है। अब ये सफारी सपोर्ट होता है क्या, देखो ये क्या होता है ना, दो क्लैंप होता है इस तरह लोगों का, क्या दो, माफ करना, दो रोड होता है, उसमें क्या होता है ना, यू शेप का क्लैंप लगा होता है ना। आप में से बहुत सारा बच्चा जो धोरी खास में ट्रेनिंग किया होगा वो इस सपोर्ट को देखा होगा। ऐसा नहीं होता एक्चुअली, ये थोड़ा मैं थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा अगर एक क्लैंप आया, इस पे इस तरह से एक चैनल जैसा लगा रहता है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक होल होता है इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होता है, दो रोड लगा होता है ऐसा, इस तरह दो रोड लगा होता है ना, चैनल इस तरह से, इस तरह चैनल होता है, ठीक है, इस तरह से। ये दो रोड लगा, ये जो दो रोड लगा हुआ ना, हम लोग क्या करते हैं, जहां पे हमको रूफ में सफारी सपोर्ट लगाना, मान लो ये मेरा क्या है, मेरा फेस, यहाँ सफारी सपोर्ट लगाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ना दो होल करेंगे, इसमें साइड में दो होल, इधर साइड में दो होल करना होगा। और ये वाला जो चैनल देख रहे हो ना, इसको आप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स करेंगे, यू 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 जैसे ऐसा फिक्स करेंगे, ऐसा हम लोग क्या करें, यहाँ पे फिक्स कर देंगे ऐसा। इधर वाला में भी क्या करेंगे, इधर इधर होल लगा क्या करें, इसको क्लैंप के जैसे क्या करें, इसको फिक्स कर देंगे, इस क्लैंप को फिक्स करेंगे यहाँ पे, इस क्लैंप क्या करें, फिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर लगे लेगिंग लगा देंगे, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं यार, जो खूटा होता है ना, खूटा को आप लगा दोगे, वुडन प्रॉप लगा दोगे यहाँ, प्रॉप। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लैंप लगाए, यू शेप जो क्लैंप है, क्लैंप लगाएंगे आप। क्लैंप लगाने के बाद क्या करेंगे, वो रोड के सारे क्लैंप लग जाएगा, होल करना होगा। अब बोलोगे सर क्या क्लैंप ऐसे ठोक के लगाएंगे, नहीं, इसमें दो होल लगाना होगा, इसमें ना होल करना होगा। उसके बाद उस होल में आप क्या करो, क्लैंप को लगाओगे, ठीक है, क्लैंप को लगाओगे। होल करने के बाद फिर क्या करोगे, उसके ऊपर आप क्या करोगे, जो आपका ये जो वुडन प्रॉप रखोगे। तो इस तरह से एक सेट, दो सेट, तीन सेट, अब दोनों के बीच क्या करना होगा, लेगिंग, ताकि दोनों आपस में ठीक ठाक रहे। उसके ऊपर क्या करो, लेगिंग लगा दोगे, मतलब लेगिंग मेंबर यानी प्रॉप लगा के टाइट कर दोगे। मतलब जैसे मैं अगर टॉप व्यू दिखाऊं, तो जैसे आपने इस तरह से प्रॉप को लगाया है, इस तरह प्रॉप लगाया एक सेट, फिर दूसरा सेट प्रॉप आपने ऐसा लगाया है, इस तरह से रखा है ना, इस तरह से प्रॉप लगाया है तीन सेट,
इस तरह से लगाने के बाद क्या करना है, जहां जहां है उसके बाद आप इसको ऐसे करके लेगिंग लगा लगा के क्या करोगे, जोड़ दोगे, ऐसा कर लेगिंग लगा दोगे इस तरह से। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस तरह से ये लेगिंग लगा दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे करके हम लेगिंग लगा देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप यहां से लगाएंगे ऐसे करके। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट करते करते रूफ में। तो ये सारा बेसिक आइडिया हो गया कि सपोर्ट कैसे करना, नहीं करना, सपोर्ट होता कैसा है। तो हमने समझा क्या कि हम लोगों का जो साइड वॉल होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, साइड वॉल में हम लोग यू शेप का क्लैंप लगाएंगे, इसमें 2 रोड लगा हुआ रहेगा। दोनों रोड को हम लोग काठी के अंदर डाल के हम लोग क्या करेंगे, जाम नहीं करते, काठी के अंदर डाल देते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, प्रॉप को फंसा देते हैं। ये अब जैसे जैसा फेस मेरा एडवांस होगा ना, तो पीछे वाला खोल के आगे बढ़ाएंगे। मान लो फेस आगे बढ़ा तो ये वाला खोलेंगे, इसको फिर आगे ले जाएंगे, फिर जो खोलेंगे फिर आगे ले जाएंगे, फिर जो खोलेंगे आगे, मतलब ये आगे प्रोसेस होते रहेगा। यानी एक ही सपोर्ट जो आपका आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी बात हो गया। और क्यों कर रहे हैं आप समझ में आ रहा है यहाँ पे कि आरएमआर बहुत अच्छा है रूफ का, इसलिए हमको, लेकिन रूफ में सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्रेशली एक्सपोज रूफ में सपोर्ट करना होता है, उसको हम लोग रिस्क पे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ भी दिक्कत हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया लोकेशन, ये हो गया आपका कंडीशन। इट इज नॉट ए लोकेशन, इट इज कंडीशन। ये क्या बाबू, इसको लोकेशन नहीं लिख के ना ज्यादा अच्छा रहेगा, कंडीशन लिखो, कंडीशन। इसका कंडीशन क्या लगाने का, तो कंडीशन ये होता है कि आरएमआर जहां पे मेरा 60 से 80 होगा तो ही हम इसको लगाएंगे। अब दूसरा पॉइंट में बात करते हैं इसका लोकेशन। लोकेशन कहाँ लगाते हैं हम लोग, किस जगह पे लगाया जाता है लोकेशन। तो इसका लोकेशन होता है ना 10 मीटर फ्रॉम फेस, 10 मीटर फ्रॉम फेस, जहां पर आपका फेस है, फ्रॉम फेस, फेस से 10 मीटर, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो ग्रीन रूफ। क्या बोलते हो वो, उसको आप ग्रीन रूफ, ग्रीन रूफ है ना, ग्रीन रूफ। ग्रीन रूफ में फेस से 10 मीटर में लगाना होता है। जो ग्रीन रूफ होता है उसको वेल सपोर्टेड करके रखना होता है, उस पर आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो वहां पे आप हमेशा इस सपोर्ट को, सफारी सपोर्ट को लगा के रखोगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बेसिक बात सपोर्ट क्या समझ में आया। और खोल के हमको फिर आगे ले जाना है। इसे एक सफारी का सेट था, उसको खोले फिर आगे ले गए, फिर दूसरा वाला खोल के, इस तरह आपका आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है ना, आपका होल्ड कर लेना और सिर्फ सपोर्ट को सेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं होता, बस सिंपल है। ठीक है, अब कुछ बेसिक डायमेंशन को जानते हैं, है ना। ये जो सपोर्ट है ये कितना लोड लेता है, इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होगा, तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी, तो इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है, तो अमूमन 2 टन होता है ना। सफारी सपोर्ट का कितना होता है लोड बेयरिंग कैपेसिटी, लगभग 2 टन होता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। सफारी सफारी सपोर्ट का मैंने पिछले नहीं लिखाया था। तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी सपोर्ट कितना, 2 टन, 2 टन का कैपेसिटी इसका ये लोड ले सकता है। कितना ले सकता है, 2 टन का ये लोड ले सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ और डेटा पे इस पे बात करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग होल जो लगाएंगे, होल का डेप्थ कितना होगा, जो रोड होता है क्लेम का रोड का लंबाई कितना होती है, सब डेटा पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, इसका लोड लेने का बेसिक चीज 3 चीज था, खत्म हो गया। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। डेप्थ ऑफ साइड होल, जो आप साइड में होल करोगे, ठीक है, उसका गहराई कितना होगा, डेप्थ ऑफ साइड होल, साइड होल, जो आप साइड में जो होल लगा रहे हो ना, उसका गहराई कितना होता है, तो 50 टू 75 सेंटीमीटर का होल होता है। कितना होता है, 50 से 75 सेंटीमीटर का होल होता है। ठीक है, अब ये जो होल आप लगा रहे हो उसका डाया भी कुछ होगा। इसका डाया कितना होता है, डाया पे चर्चा करते हैं, है ना। 5 नंबर पॉइंट, डाया ऑफ साइड होल। तो साइड होल लगा रहे, इसका डाया कितना होगा, तो जो आप होल लगाओगे साइड में उसका डाया कितना होगा, इसका डाया रखना होगा 35 mm, 35 mm का डाया होता है। 35 mm का डाया, कौन साइड होल जो लगाओ उसका डाया कितना होगा, 35 mm, 35 mm का होता है। ठीक है, अब जो उसका जो रोड होता है, यू क्लैम्प का रोड है, ठीक है, वो कितना लंबा होगा, लेंथ ऑफ, 6ठा नंबर पॉइंट। ठीक है, 6ठा नंबर पॉइंट, लेंथ ऑफ रोड किसका, ऑफ यू क्लैम्प, जो आप यू क्लैम्प लगा रहे हो ना उसका लेंथ, जिसके सहारे क्या कर रहे हो, जिसके सहारे आप क्या कर रहे हो, क्लैम्प, जिसका सहारे आप क्या कर रहे हो, इसका सहारे आप सपोर्ट, जिसमें आप प्रॉप को लगा रहे हो ना, यू क्लैम्प, उसका लेंथ कितना होगा, उसका जो लंबाई आता है मोटा मोटी आपका 50 सेंटीमीटर वो लंबा रहता है ना, 50 सेंटीमीटर, यस 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। रोड कितना लंबा होता है, 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, तो आप जान गए कि जो होल होगा, होल का लंबाई कितना, डाया कितना, उसका रोड लगा हुआ कितना होगा। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि जो आप यू क्लैंप लगा हुआ ना, कितना बाहर निकला हुआ रहेगा, यानी 7 नंबर पॉइंट, यू क्लैंप लगाओगे कितना बाहर रहेगा साइड वॉल से। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, द क्लैंप, इसमें नोट लिख लो, द क्लैंप शुड नॉट कितना बाहर निकल के रहेगा, शुड नॉट एक्सीड
15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर मीटर should not exceed 50 centimeter out by from the polar of hole, from the hole लिखो, from the hole ज्यादा सिंपल है। जो आप होल लगा रहे हैं ना, होल से 15 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं। मतलब क्या बोलना चाह रहे, देखो जैसे मान लो ये आपका साइड है, ठीक है। अब यहाँ से क्लैंप आप ऐसा लगा रहे हो, तुम देखो यहाँ बाहर निकाल दिया है ना, बाहर निकला हुआ, तो ये वाला 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर निकला। ज्यादा निकाल दोगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, इस पे लोड आएगा तो मुड़ जाएगा, ये टूट जाएगा, है ना, झुक जाएगा। तो ज्यादा नहीं निकालना, मैक्सिमम आप बाहर कितना निकाल सकते हो, 15 सेंटीमीटर। देखो अगर तुम बाहर नहीं निकालो, सब हटा देंगे तो इस पे क्लैंप पर लोड लेगा ही नहीं, ये फंसेगा नहीं। फिर प्रॉप आपका, प्रॉप फंसाने के लिए थोड़ा बाहर निकाल के रखना है, लेकिन ज्यादा भी नहीं निकालना है। मैक्सिमम आप उसको कितना बाहर निकाल के रखोगे, तो 15 सेंटीमीटर। जो साइड वाला जो क्लैंप है ना, उसको आप कितना सेंटीमीटर बाहर निकाल के रखोगे, तो मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर वो बाहर निकल जाएगा। बात बहुत क्लियर है बाबू। देखो ये पूरा का पूरा बात है ना क्लैंप के ऊपर, ये पूरा का पूरा किसके ऊपर है, क्लैंप से रिलेटेड है ना। ये पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, ये बेसिक पार्ट, ये पूरा एकदम बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन मतलब कि सफारी सपोर्ट हम लोग किस कंडीशन में लगाते हैं, तो उस कंडीशन में लगाते हैं इसका आरएमआर 60 से 80 के बीच होता है, ठीक है। इसको गुड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लोकेशन कहां लगाएंगे, 10 मीटर फ्रॉम फेस से लगाते हैं, यानी ग्रीन रूप में लगाते हैं। लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है, 2 टन होता है। ये तीनों इसका बेसिक पार्ट हो गया। अब बात है कि जो सफारी सपोर्ट लगाएंगे तो क्लेम कैसे लगाएंगे, तो क्लेम लगाएंगे होल करके। तो होल का लंबाई कितना होगा, 50 से 75 सेंटीमीटर। वो जो होल लगा उसका डाया कितना होगा, 35 मिलीमीटर डाया होना चाहिए। अब जो क्लैंप लगा रहे उसका रोड का लंबाई कितना, 50 सेंटीमीटर। और वो बाहर कितना निकला रहेगा, तो मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर आउट बाय बाहर की ओर रहेगा, मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ रहेगा। बस बेसिक ये दूसरा पार्ट था। यानी एक बात हम बेसिक समझे, दूसरा पार्ट हम लोग ये किसके ऊपर समझे, क्लैंप के ऊपर समझे कि क्लैंप क्या होता है, क्लैंप के ऊपर बेसिक बात को समझे। अब तीसरा पार्ट इसी चीज का थर्ड पार्ट, जो इस सपोर्ट का सबसे आखिरी पार्ट है, यानी जो आप क्या कर रहे हो, इसके बाद जो क्या कर रहे हो 8वां नंबर पॉइंट में किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, यानी जो आप प्रॉप लगा रहे हो, साथ में आप लेगिंग लगा रहे हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। 8वां नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, ठीक है, पॉइंट नंबर 8। 8वां नंबर किसके ऊपर, लेगिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 8वां नंबर पॉइंट में लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू सफारी, है ना, जिसको सफारी आप बोल रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन टू सफारी। अब सफारी का मतलब नहीं समझ पा रहे सर, सफारी मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब प्रॉप के बारे में बात कर रहा हूं। जो आप खूंटा लगा रहे हैं ना, प्रॉप यहां से उधर एक पिलर एक साइड से दूसरा साइड तक, उसका वो कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, उसका भी तो दूरी कुछ होगा, वो होता है 1 मीटर। कितना होता है, 1 मीटर दूरी पे लगाते हैं, ठीक है। और लेगिंग जो लगाओगे, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू लेगिंग, ठीक है, कितना होगा डिस्टेंस बिटवीन टू लेगिंग, मतलब एक लेगिंग से दूसरा लेगिंग के बीच का दूरी कितना होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 8वां नंबर 9वां नंबर पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेगिंग, डिस्टेंस बिटवीन दो जब लेगिंग दोगे ना, उसके बीच का दूरी ज्यादा नहीं रखना, आपको कम रखना है ना, बिटवीन टू LAGGING लेगिंग। जो लेगिंग मतलब जो आप प्रॉप लगा रहे हो उसके अंदर, तो कितना होगा, वो भी 1 मीटर होगा मैक्सिमम। तो ये कुछ बात रहा समझने के लिए मैं छोटा सा डायग्राम देकर समझा देता हूँ, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू लेगिंग कितना होगा, ये होना चाहिए इसका गैप बिटवीन द सपोर्ट रूप है, छोड़ो ये। तो ये हो गया आपका सपोर्ट के बारे में कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे आपको लगाना है, ये कैसे सेट होगा, मोटा मोटी 9 पॉइंट में यहाँ कवर हो रहा है। जैसे मान लो ये आपका, ये मैं एक डायग्राम यहाँ बनाऊं, तो ये आपका हो गया मान लो, अच्छा पहले लिख लो इसको, फिर मैं डायग्राम जगह तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लो आपका ये रूफ है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक यू क्लैंप ऐसा लगाएंगे, इधर से 2 रोड होता है इसमें, यहाँ पर भी यू क्लैंप लगे, इसमें 2 रोड होता है, ठीक है, ये 2 रोड वाला यू क्लैंप लगाया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉप सपोर्ट जो होता है, जिसको सफारी बोला जा रहा है, इसको सफारी बोल रहे हैं ना, इसको सफारी को रख देंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर रखने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से बहुत सारा होगा, 1 2 3 4 5 6 फेस से 10 मीटर तक रहेगा। तो फेस से 10 मीटर तक 10 रहेगा कम से कम, क्योंकि 1 मीटर के अंतराल पे लगा रहे हैं ना, तो 10 मीटर तक आप ऐसे करके लगाओ, ये 10 रहेगा। अब हर एक दूसरे के बीच गैप हो गया, उसको भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेगिंग लगा देंगे। लेगिंग मतलब यहाँ पे वही स्लिप, जो आप पॉगिंग मेंबर बोल रहे थे ना, पॉगिंग मेंबर दोनों के बीच लगा देंगे, जिसका आपस का भी दूरी कितना होगा, 1 मीटर का दूरी होगा। ये भी आपस में कितना मीटर की दूरी पर होगा, 1 मीटर के अंतराल पर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सफारी सपोर्ट को लगाते हैं फेस में, इस तरह सफारी सपोर्ट लगता है। तो मोटा मोटी बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम समझाएं। आप लोग भी कहीं ना कहीं सफारी सपोर्ट पढ़े होंगे, जाने होंगे, है ना, लेकिन मतलब पढ़े होंगे, लेकिन समझ में नहीं आया हो कि क्या चीज है, पर्पस क्या नहीं है, बहुत सारा चीज क्लियर नहीं होता है। हम आपको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं कि पर्पस क्या है, क्यों लगा रहे हैं, तो
तो क्यों लगा रहे, पर्पस है कि आरएमआर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हमको क्या करना है, फेस को टेम्पररी सपोर्ट करना है ना। आरएमआर बहुत ज्यादा है और टेम्पररी सपोर्ट, इसमें आप एक बात और भी मेंशन कर सकते हो, फॉर टेम्पररी सपोर्ट, है ना, फॉर टेम्पररी सपोर्ट, ठीक है, वो याद रखना है, फॉर टेम्पररी सपोर्ट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपके नॉलेज के लिए कि टेम्पररी सपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा, कंडीशन इसका ही है, टेम्पररी सपोर्ट एंड, अरे यार सॉरी माफ करना, सपोर्ट, ठीक है। फॉर टेम्पररी सपोर्ट के लिए आरएमआर क्या है, 60 से 80 के बीच है, तो ये कुछ बात हो गया इसके बारे में। दूसरा इसका लोकेशन फेस से 10 मीटर तक लगा रहेगा, है ना, फेस से 10 मीटर तो रहना ही चाहिए। लोडिंग बेरिंग कैपेसिटी कितना होता है इसका, 2 टन का होता है। डेप्थ ऑफ साइड होल जो लगा हुआ क्लैंप का 50 से 75 सेंटीमीटर। डाया ऑफ साइड होल कितना होगा, 35 मिलीमीटर का डाया का लगाना पड़ेगा। लेंथ ऑफ रोड यू क्लैंप जो लगा उसका लेंथ कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। दोनों को सेंटरिंग करके लगाना होता है, ऐसा नहीं कि एगो यहाँ लगाया उधर लगाया, टेढ़ा नहीं चलेगा, दोनों को सेंटरिंग करके अच्छा से मेजरमेंट करके लगाना होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। साइड क्लैंप शुड नॉट बी 15 सेंटीमीटर आउट बाय फ्रॉम द होल, होल से 15 सेंटीमीटर से साइड होल ज्यादा बाहर नहीं रहना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द टू सफारी, दो सफारी का बीच का दूरी 1 मीटर होगा, और जो लेगिंग लगा होगा उसका भी दूरी 1 मीटर होगा। इस तरह से पूरा डेटा यहाँ पे क्लियर है कि कैसे सफारी लगाना है नहीं लगाना, सारा डेटा इसी में, ठीक है। अब कुछ बच्चों का मैसेज आया, मैं देख लेता हूँ। सफारी में 1.2 मीटर पढ़े हैं सर, डिस्टेंस बिटवीन द टू सफारी 1.2 मीटर पढ़े हैं सर, डिस्टेंस बिटवीन टू सफारी 1.2 मीटर पढ़े हो, ठीक है। गार्डर सपोर्ट थोड़ी देर में पढ़ेंगे। हाँ, यू क्लेम का जो डाया, यू क्लेम का डाया 32 mm होगा। जो आपका रोड है ना, रोड का डाया 32 mm, जैसे यहाँ पे लिखे हो ना, लेंथ ऑफ द रोड ऑफ यू क्लेम, यहाँ पे कितना लिखे 50। अब देखो कुछ बच्चा कह रहा ना कि सर डिस्टेंस बिटवीन टू सफारी हम लोग 1.2 मीटर पढ़े, आप लिख के रख लो, देखो कोई हर्ज नहीं, 1 मीटर एज पर स्कैम्प, एज पर आपका रूल, सपोर्ट रूल, उस हिसाब से आप लगाओगे 1 मीटर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप 1.2 मीटर बोल रहे हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला ना इसका डाया, इसी का डाया के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका डाया 32 mm होता है, 32 mm का रोड होता है, ठीक है, आप एकदम सही है कि सर जो उसका डाया होता है 32 mm का होता है, एकदम सही। जो रोड का जो डाया होगा ना, ये होल का डाया है, ये रोड का डाया है ना, जो आप रोड इस्तेमाल करें उसका डाया, रोड का डाया 32 mm होता है, ये सही है। और ये वाला आप 1.2 मीटर पढ़े तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, पढ़े हो तो ठीक है, लेकिन 1 मीटर लिखना लिख लो। जो मैं मेरे पास जो नोट्स है उसमें 1 मीटर लिखा हुआ है, तो मैंने 1 मीटर लिखा है ना। चलो है ना, यू क्लेम करो का डाया कितना था, 32 mm होता है। तो मोटा मोटी सारा चीज अब क्लियर हो गया, मुझे लग रहा है, उम्मीद यहाँ तक कोई सवाल नहीं बच रहा। क्या है क्रॉबार, क्या होता है क्रॉबार, अभिषेक कहाँ पढ़े आप ये वाला, ठीक है। हाँ जानता हूं मैं भी, अभी आप लोग लिख रहे हो 1.2 मीटर तो लिखो, लेकिन मेरा डेटा 1 मीटर का, आप इसको नोट डाउन करके रखो, आप इसमें छेड़छाड़ मेरा वाला मत करो। आपका जो डेटा है आप अपना डेटा को लिख लो कहीं पर भी, ठीक है, लेकिन मेरा डेटा से छेड़छाड़ मत करो, जो मैं दिया उसको भूलना मत, एग्जाम में रहेगा तो 1 मीटर ही मारो। क्यों ऐसा बता रहा हूं, देखो एक्चुअली क्या होता है, कॉगिंग मेंबर का डिस्टेंस कितना होता है, 1.2 मीटर होता है। अगर आप 1.2 मीटर में लगाओगे तो कॉगिंग मेंबर का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाओगे, ठीक है नहीं, तो उस केस में आपका थोड़ा दिक्कत होगा, यानी 1.5 मीटर का कॉगिंग मेंबर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग 1 मीटर पे ही लगाते हैं ना, जहां तक मैंने भी माइंस में देखा है 1 मीटर पे ही लगा हुआ है ना, जो होल किया हुआ है ना 1 मीटर पे होल किया हुआ है। अभी तो सपोर्ट खुल गया, सारा खत्म हो गया है, लेकिन होल का निशान अभी भी है, बहुत जगह माइंस में दिखता है ना। बम्बो बोल्टिंग भी दिखता है हमारे माइंस में, एक दो जगह किया हुआ, बहुत पुराना माइंस चला हुआ है ना उस समय का, तो बहुत कुछ दिखता है वहां। तो मोटा मोटी सारा चीज हो गया। चलो ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैलरी का मैक्सिमम विड्थ कितना होगा, 4.5 मीटर, है ना। गैलरी का मैक्सिमम विड्थ कितना होना चाहिए, 4.5। नोट करना है इस बात को, क्या लिखना है लिख लो, मैक्सिमम विड्थ ऑफ द गैलरी 10 नंबर पॉइंट लिख लो, 4.5 मीटर लिख लो। सर होल लेंथ से इतना ज्यादा क्यों है, यू रेड, नहीं 50 से 75, देखो पूरा रोड तो 50 का है ही, 50 मिनिमम, थोड़ा ज्यादा करके भी रख सकते हो। देखो एक्चुअली ना शिवम, जो डायग्राम आप बोल रहे हो ना, डायग्राम 3D फिगर, सपोर्ट जितना भी है ना सब 3D में है ना। हम लोग केवल या तो फ्रंट व्यू दिखा सकते हैं या टॉप व्यू दिखा सकते हैं। दिक्कत सबसे बड़ा ये है, कितनों भी क्लियर बनाना चाहूंगा ना, अच्छा बनेगा ही नहीं। आप खुद सोच के देखो, सपोर्ट क्या, देखो सपोर्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या है, तो 2D होगा या 3D फिगर होगा, आप खुद सोचो। सामने ना व्यू दिखाएंगे,
इसको 3D मतलब बना पाना थोड़ा टफ है, फिर भी मैं एक प्रयास करता हूं, अगर हो पाए तो। देखो एक्चुअली क्या करें हम लोग, जैसे ये क्लैंप लगाए, यू शेप का क्लैंप है, यू शेप का क्लैंप है, इधर लगाया गया है आपका, ये पिलर हो गया, इसको लगाए हम लोग ऐसे। इसके बाद फिर एक स्टेप ऐसा ही होगा, आगे भी ऐसा होगा, यू शेप का क्लैंप, इसमें रोड लगा हुआ है, यू शेप का क्लैंप है, ऐसा रोड लगा हुआ है, ठीक है। और इस पे भी क्या है, एक तरह का हम लोग क्या किए, देखो मैं थोड़ा अलग कलर से बनाता हूँ, इस तरह से ये आपका है ना प्रॉप लगाया गया, सफारी लगाया गया, जो तुम बोल रहे सफारी लगाया गया, सफारी यहाँ लगाया, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, मेरा काथी है, ये सब मेरा क्या, ये वाला मेरा पूरा का पूरा काथी का, मैं रूफ लेवल का काथी का बात कर रहा हूँ, इस तरह लगाए। फिर नेक्स्ट इसी तरह तीसरा में यू क्लैंप लगाए, है ना, इस तरह से लगाए, यू क्लैंप लगाया मैंने इस तरह से, है ना। थोड़ा सा ये पास में होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो पास कर देते हैं, ऐसा साइड ऐसा रहेगा, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से तो ये लगा देंगे, सफारी लगा देंगे, सफारी लगा देंगे। अब इसके ऊपर क्या होगा, अब इसके ऊपर तुम जो स्लीपर है वो सेट करोगे, है ना, स्लीपर इसके ऊपर सेट करो, ये पूरा है। एक्चुअली जो घटना आप देख रहे हो ना, ये ऐसा घटना है, इस तरह सपोर्ट लगा रहे हो, है ना, इसके ऊपर रूफ है ना, इसके ऊपर क्या इस तरह रूफ है, फिर इस तरह सफारी सपोर्ट लगा है। इतना नहीं होता है एक्चुअली, इतना इतना सटा सटा नहीं होता है, गैप होता है, बहुत ज्यादा गैप होता है ना। मैं मोटा मोटी समझाने का प्रयास किया, इस तरह होता है, ये साइड वाला होल हो गया आपका, यहाँ पे आप सफारी को सेट कर रहे हैं, ये होता है बेसिकली, दैट इज द पार्ट ऑफ सपोर्ट के लिए। वेल सपोर्ट माना जाता है 4.8 मीटर जो साइज है ना मैक्सिमम सफारी के लिए, वो अच्छा माना जाता है, वेल स्टेब्लिश। मैक्सिमम विड्थ ऑफ द गैलरी आप लोगों ने कितना पढ़ा है, मेरे पास 4.5 मीटर का डेटा है। कोई है क्लास में, आप मुझे व्हाट्सएप किए देखो तो व्हाट्सएप में मैसेज है, चलो ठीक है देख लेंगे। आप जो डेटा मैंने दिया आप उसको लिख के रखो फिलहाल, ठीक है ना, दो तुमको थोड़ा सा मैसेज, मैं देख लेता आपने जो मैसेज किया, कहाँ मैसेज आया आपका, अभिषेक का एक मैसेज आया। For fixing this, the crossbar holes, अच्छा क्रॉस बार लिखे हो क्या, इसी को क्रॉस बार बोला जा रहा है, ये जो है ना ये वाला, आप जो सवाल पूछ रहे हो ये है क्रॉस बार, जिसको सफारी बोल रहे हैं या प्रॉप बोल रहे हैं, उसी का नाम है क्रॉस बार, ठीक है। वैसे भी क्रॉस बार के बारे में एक बार और पढ़ेंगे, अभी आएगा उसके बारे में पढ़ना। क्रॉस बार सपोर्ट बोल के भी होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्रॉस बार मतलब जो एक साइड से दूसरा साइड तक गया हुआ चीज को हम लोग क्रॉस बार बोलते हैं। कोई बार मतलब होता है चैनल जैसा कोई स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रॉस मतलब जो जा रहा है, तो क्रॉस बार मतलब हर वो चीज शामिल होगा इसमें, जो चीज आएगा इसमें, ठीक है। अगर हम पांचवा सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, पांचवा पॉइंट देखो, क्रॉस बार सपोर्ट, उसका नाम ही क्या है, क्रॉस बार सपोर्ट, क्रॉस बार सपोर्ट। तो क्रॉस बार सपोर्ट क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्रॉस बार सपोर्ट क्या होता है। जब का सवाल तो उसी पे आएगा सर। 4.8 मीटर बोर्ड एंड पिलर, 5.1 रूम एंड पिलर, सर यू क्लैंप होल कितना बाहर रहेगा, 15 सेंटीमीटर। सुमित तुम्हारा सवाल, सुमित का तुम्हारा मैक्सिमम विड्थ ऑफ द गैलरी 4.8 होगा ना सर। नहीं देखो अभी तक मेरे पास जो डेटा है 4.5 मीटर का डेटा मैंने पढ़ा है, ठीक है। 4.5 मीटर का डेटा मेरे पास है, वो डेटा को मैं पढ़ा हूँ। 4.5 मीटर यूज में ज्यादा ये मतलब यूजफुल यूज कर सकते हैं वहां पे। 4.8 मीटर में हो सकता है ये एप्लीकेबल ना हो, उतना अच्छा काम ना करता हो, लेकिन ये 4.5 मीटर के लिए बेस्ट सपोर्ट माना जाता है। मतलब जहां पर आपको सपोर्ट करना सफारी सपोर्ट, वहां पे 4.5 मीटर ये, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये है, ठीक है। तो 4.5 मीटर से अगर ज्यादा जहां होगा वहां पे सपोर्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वाला सपोर्ट अगर तुम हाँ वहां पे अगर तुम करोगे तो बेस्ट तरीके से काम नहीं करे, गैलरी का चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का सपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए आपको मैक्सिमम 4.5 मीटर तक गैलरी का साइज होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो हम लोग क्रॉस बार टाइप का सपोर्ट हम लोग लगा सकते हैं, जो कि परमानेंट सपोर्ट होता है, वो सारा चीज चलेगा, ठीक है। देखना अब जो मैनुअल वर्किंग होता है, जितना भी मैनुअल वर्किंग, वहां पे देखो 3 मीटर 4.5 मीटर तक मैक्सिमम चौड़ाई गैलरी का रखा जाता है, तो उस जगह पे ना इस तरह का सपोर्ट बेस्ट माना जाता है, ठीक है। मैनुअल टाइप में उस समय मैनुअल जो वर्किंग होता था,
जिसका आरएमआर बहुत अच्छा होता है, तो उस जगह पे हम लोग इस तरह का सपोर्ट कर देते हैं। अभी सफारी सपोर्ट नहीं दिखता है, अभी केवल और केवल एक ही चीज दिखता है, रूप बोल्टिंग, है ना, रूप बोल्टिंग के ऊपर ज्यादा चलता है। तो अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, रूप ये क्या होता है, क्रॉस बार सपोर्ट कैसा होता है, नहीं होता है, इस पे हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग क्या किए, होल किए, होल में हम लोग यू क्लैंप सेट किए। देखो यहाँ पे क्या किया हम लोग, रूफ था, रूफ में हम लोग क्या किए, एक यू क्लैंप सेट किए, सेट करने के बाद हम लोग क्या किए, इसमें एक क्रॉस बार बोलो, एक तुम्हारा प्रॉप बोलो या सफारी, जो तुम्हें बोलना है बोलो, उसको तुम रखा, क्रॉस बार बोलो, सफारी, प्रॉप, जो भी बोलना बोलो, उसको तुम रखा और उसको सेट किया, है ना। अब जो सपोर्ट का पार्ट है, क्रॉस बार सपोर्ट क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग साइड में होल लगा देते हैं, साइड में हम लोग क्या करते हैं, खांजा कटिंग कर देते हैं, मतलब इस तरह से हम लोग एक तो होल सेट कर देते हैं, इस तरह होल सेट कर देते हैं, इस तरह लगा होल सेट कर देता है, होल। और होल सेट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वो जो आप जो बार बार पढ़ रहे थे ना, क्रॉस बार, क्रॉस बार, क्रॉस बार जो आ रहा था बार बार, ये क्रॉस बार को इसके अंदर सेट करेंगे, ठीक है, ये वाला। और आपका जो रूफ बोलोगे सर छत कहाँ है मेरा, तो छत देखो आपका ये छत है, और यहाँ पे क्या होगा, फिर से वो जो लेगिंग वाला पार्ट था, जो आप लेगिंग लेगिंग तब से पढ़ रहे थे, फिर से यहाँ पे क्या करना, लेगिंग रखना होगा, और ये सेट चलेगा, सेट मतलब इसमें भी आपका क्या होगा, सेट चलेगा। सेट मतलब वही वाला सेट कि एक पहले लगाए क्रॉस बार, फिर दूसरा लगाए, फिर लेगिंग को सेट किया, ऐसा करके आपको करना होगा। तो इस तरह से जो सपोर्ट करते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस बार सपोर्ट बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करता हूँ अच्छा से, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 1 मिनट का टाइम दो, मैं एक्सप्लेन करते हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग क्या किया, सबसे पहले साइड में होल लगाए, होल लगाने के बाद आप इस तरह का सपोर्ट देखे होंगे बाबू, जब कभी आप ट्रेवलिंग रोड में, कॉलेज रोड में जाते हो ना, तो इस तरह का सपोर्ट देखते हो। यहाँ पे 2 चीज इस्तेमाल किया था, वुडन प्रॉप का भी इस्तेमाल होता है, वुडन प्रॉप भी इस्तेमाल होता है, गार्डर का भी इस्तेमाल होता है ना, गार्डर, दोनों का इस्तेमाल होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है। गार्डर ज्यादा टिकता है, वुडन प्रॉप जल्दी खराब हो जाएगा, यही अंतर है। तो क्या करते हैं हम लोग, साइड में होल किए, होल करने के बाद जो चैनल बोलते हैं, गार्डर बोलते हैं, उसको हम लोग सेट कर दिए दोनों साइड, और उसके ऊपर स्लीपर लगा लगा के हम लोग जाते हैं। इस तरह का सपोर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस बार सपोर्ट बोला है, क्रॉस बार सपोर्ट। देखो ये जो मेंबर देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं क्रॉस बार। क्यों, क्योंकि एक तरह का इसको बोलते हैं बार, बार का मतलब होता है मेंबर, ये होता है बार, BAR, है ना, बार, बार एक तरह का। और ये क्या कर रहा है, गैलरी को क्रॉस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस बार। ये गैलरी को क्रॉस करते हुए लगाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस बार सपोर्ट। तो इस तरह का कोई भी चीज जो एक साइड से दूसरा साइड तक जा रहा है, उसको क्रॉस बार ही बोलेंगे, चाहे तुम जो भी इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे क्या होगी, वुडन प्रॉप भी हो सकता है, गार्डर भी हो सकता है, जैसे पहले भी हम लोग देखे थे, उसमें नाम था सफारी, यहाँ पर क्या नाम है, वुडन प्रॉप, गार्डर, ये सब इस्तेमाल करेंगे। और वहां पे क्या था, क्लैंप द्वारा सेट करते थे, यहाँ पे क्लैंप द्वारा नहीं, यहाँ पे ऐसा रहेगा, और ये परमानेंट होता है, परमानेंट इन द सेंस के इसको भी खोल के आप ले जा सकते हो, लेकिन वो क्या है कि उसको आप खोल के ले जा रहे हो, लेकिन इसको खोल के ले जाना नहीं, जहां पर लगाओगे वहां छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है, समझना है, ये बेसिक पार्ट है। सफारी में हम लोग क्या करते थे, लगाए, क्लैंप खोले, सपोर्ट खोले, आगे बढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये आप मतलब जहां पर लगाओगे परमानेंटली आप छोड़ देना होगा लगा के, खोल के आप लगा सकते हो, है ना, टेम्पररी सपोर्ट है, लेकिन आपको छोड़ देना पड़ेगा, है ना, ताकि उस चीज को लोड लेता रहे। तो इसका सबसे पहले लोकेशन किस जगह पे लगाएंगे हम इस तरह का सपोर्ट, लोकेशन क्या होगा, तो लोकेशन हम लोग नॉर्मली देखो ये कहाँ लगेगा, ये तो रोड में लग रहा सीधा, ठीक है, नहीं फेस में तो लगेगा नहीं ऐसा सपोर्ट, तो रोडवे में लगता है। कौन सा रोडवे, कॉलेज रोडवे, ठीक है, ट्रैवलिंग रोडवे, ये सब में लगता है, यानी रोडवे में लगता है, ROAD रोडवे, रोडवे में सब आएगा, आपका कॉलेज भी आएगा, TR भी आएगा, ट्रैवलिंग रोडवे भी आएगा, जितना भी रोडवे है ना सब आएगा। स्केप रूट होता है, ट्रैवलिंग रोड होता है, कॉलेज रोड, जहां जाएगा सब जाएगा। इसके अलावा रोडवे के अलावा आप लगाते हो कहाँ, इस तरह का सपोर्ट करते हैं जहां पे स्लिप जोन है, फ्रैक्चर जोन है, फ्रैक्चर मतलब बहुत ज्यादा टूटा फूटा, फ्रैक्चर जोन है, स्लिप जोन है, स्लिप बहुत ज्यादा है, वो सब जगह पे हम लोग इस तरह का सपोर्ट करते हैं। स्लिप प्लेन है, स्लिप जोन है, फ्रैक्चर जोन है, तो हम लोग का इस तरह का सपोर्ट बहुत अच्छा काम करता है। तो पहला पॉइंट इसके बारे में हो गया, क्या इसका लोकेशन कहाँ रहेगा, तो इस जगह पे इसका लोकेशन को हम लोग सेट करते हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट लगाने के बारे में, ठीक है, इसमें तो क्लैंप व्लैंप है नहीं जो ज्यादा झमेला होगा, इसमें सिर्फ होल करना है। तो जो होल करोगे आप उसका गहराई कितना होगा, है ना, दूसरा पॉइंट, यानी जो साइड में जो होल लगाओगे ना इसको सेट करने के लिए, डेप्थ ऑफ साइड होल, जब साइड में होल कर रहे हो उसका गहराई कितना होगा, जब भी आप साइड में होल लगाओ उसका गहराई कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, कितना होना, 50 सेंटीमीटर कम से कम आपको गहरा होल करना पड़ेगा उसको सेट करने के लिए, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। अब सवाल इसमें आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रॉस बार, इसमें आपका 1.2 मीटर का डेटा है। अब जो सफारी सपोर्ट है वो उसमें नहीं, इसमें आएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रॉस बार, बिटवीन 2 क्रॉस बार, जो 2 क्रॉस बार आप लगाओगे ना उसका दूरी कितना होगा, उसका दूरी होना चाहिए मैक्सिमम, अधिकतम, वो भी अधिकतम है बाबू, मैक्सिमम 1.2 मीटर, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम, अधिक से अधिक 1.2 मीटर आप रख सकते हैं। मतलब एक सेट से
एक क्रॉस बार का खूटा से, जैसे ये वाला मैंने एक खूटा इस तरह सेट किया ना, इससे दूसरा का जो दूरी होगा मैक्सिमम कितना होगा 1.2 मीटर, इससे ज्यादा आप नहीं रख पाओगे। ये साइड में मेरा होल के साथ सेट किया रहेगा ना, इस तरह साइड में होल सेट किया रहेगा इस तरह। अब इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर लेगिंग को सेट करेंगे, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा सेट होगा लेगिंग। तो मैक्सिमम कितना रहेगा डिस्टेंस इस तरह का, सबका दूरी कितना रहेगा 1.2 मीटर। जितना भी क्रॉस बार होगा सबका दूरी कितना होगा 1.2 मीटर। यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा 1.2 मीटर, ये दूरी कितना होगा 1.2 मीटर, ठीक है, ये दूरी 1.2 मीटर होगा। और जो होल लगा रहे, जो होल देख रहे हो कितना होगा, आधा मीटर, 50 सेंटीमीटर होगा, ताकि वो लोड ठीक से ले पाए। ऐसा ना हो कि खुद ही लेके गिर गया, अब 10-12 सेंटीमीटर कर दिया, पता चला खुद ही गिर गया। ये जो होल होता है ना, मशीन से नहीं होता है, मैनुअली किया है, आपको पता होना चाहिए। ये जो होल होता है ना मैनुअली होता है ना, सब्बल से मार मार के ना उसको, सब्बल जिसको बोलते हैं सब्बल ही बोला जाता है, थोड़ा पॉइंटेड होता है, उसको पॉइंटेड से करके हम लोग इस तरह मार मार के किया जाता है, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू लेगिंग, जो डिस्टेंस कितना होगा दो लेगिंग का, डिस्टेंस बिटवीन टू लेगिंग, टू लेगिंग, दो लेगिंग का दूरी, दो लेगिंग मतलब देखो, जैसे ये मेरा क्रॉस बार था, है ना, ये वाला क्रॉस बार था ऐसा करके, अब इसके बीच हम लोग एक लेगिंग रखे, दूसरा लेगिंग रखे, इन दोनों का बीच का दूरी कितना होगा, तो ये दूरी होना चाहिए 1 मीटर, कितना होगा वो 1 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम दूरी कितना होगा, अधिकतम 1 मीटर होगा, इससे ज्यादा नहीं रखना है, इससे कम रखो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। 1 मीटर होता है, 1 मीटर ही लगते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे आखिरी सवाल, ठीक है ना, जो सबसे इसके बारे, अरे यार 4 नंबर पॉइंट होगा, सॉरी, ठीक है 4 नंबर पॉइंट। 5वां नंबर पॉइंट में जो सेल से रिलेटेड एक सवाल आता है, ये तो लगाने वाला प्रोसेस सिंपल समझ में आ गया, इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है। 5वां नंबर पॉइंट क्या, इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी, बस यही लास्ट है, इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी कितना होता है। तो इसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है, ये दो मैंने बताया ना कि दो चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हो, वुडन प्रॉप, वुडन आप प्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, और साथ में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आयरन और स्टील का चैनल इस्तेमाल कर सकते हो, आयरन का गार्डर, गार्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब अगर लकड़ी का इस्तेमाल करें तो उसका कैपेसिटी होता है मात्र 2 टन, लेकिन अगर आप आयरन का गार्डर इस्तेमाल करते हो तो उसका 4 से 5 टन हो जाता है, कितना 4 से 5 टन तक ये लोड ले सकता है। ये जो गार्डर सपोर्ट ये बोलते हैं, गार्डर सपोर्ट का ही पार्ट है। जो क्रॉस बार सपोर्ट देख रहे हो ना, अगर आप गार्डर का इस्तेमाल करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गार्डर सपोर्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा, गार्डर सपोर्ट हो जाएगा, इसी का नाम गार्डर सपोर्ट हो जाएगा, वही वाला सेम है ना, ये वाला सेम है, कुछ अलग नहीं है, मोटा मोटी यही गार्डर सपोर्ट होता है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि मान लो ये सब फॉल हो गया, मेरा गार्डर सपोर्ट लगाए, गार्डर सपोर्ट के बाद क्या करते हैं हम लोग, पॉग बैठा देते हैं उसको, मुकुट सपोर्ट आप लोग पढ़े होंगे, क्राउन सपोर्ट इसको बोलते हैं, है ना, उसके ऊपर पॉग लगा दिए तो क्राउन सपोर्ट बोलेंगे, कुछ नहीं है, यही है, गार्डर सपोर्ट लगाया, आप अच्छे से गार्डर किया, मैं समझाऊंगा कैसे, थोड़ा डायग्राम देकर बता देता हूँ। क्राउन सपोर्ट क्या होता है, थोड़ा सा जस्ट उदाहरण देके, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा, वो क्या है नहीं, बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, क्रॉस बार में ज्यादा कुछ है नहीं, तुम सोच रहे हो सर बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस जैसे, यहाँ कुछ नहीं होगा, सिंपल चीज है, क्या लोकेशन कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, डेप्थ कितना होगा साइड होल का 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना होगा मैक्सिमम 1.2 मीटर, दो लेगिंग का दूरी कितना 1 मीटर। लेगिंग क्या होता है, देखो जब मेरा क्रॉस बार सपोर्ट ऐसा करके तुम यहाँ लगा रहे हो ना, क्रॉस बार सपोर्ट जब तुम होल में इसको फिक्स कर दिया ना, तो इसके ऊपर से जो तुम दे रहे हो, इसको ऊपर से जो तुम लगा रहे हो ना, वही लेगिंग है, लेगिंग कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप ऊपर से ऐसा लगाए ना, इसी को हम लेगिंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड माय लेगिंग, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लेगिंग बोलते हैं ना, इसको लेगिंग बोला जाता है, यही मेरा लेगिंग सपोर्ट, इसी को लेगिंग बोलेंगे, यही मेरा क्या लेगिंग कहलाएगा ना, इस तरह लेगिंग। इसके बाद आगे वाला आगे, इसी को लेगिंग बोलता है, लेगिंग कुछ अलग नहीं होता, यही लेगिंग है ना, इसी को लेगिंग बोला जाता है ना, इस तरह से। तो इस तरह से लेगिंग होता है, और ये क्या है, क्रॉस बार है, और ये रूफ इसके ऊपर है, जस्ट इसको चिपकाया हुआ रखा हुआ है, ये लेगिंग देके ही इसको टाइट किया जाता है ना, 6 सेंटीमीटर लगभग छोड़ा जाता है, और उसको ठोक पीट के टाइट किया जाता है। मतलब जैसे जब आप गार्डर, इसमें भी एक खास बात है, जैसे मान लो कि आप गार्डर वगैरह लगाते हो ना, गार्डर हो गया या फिर सफारी सपोर्ट लगाते हो, तो रूफ से ना 0.6 मीटर, 0.6 से 8 मीटर तक छोड़ा जाता है, उसके बाद 10 सेंटीमीटर मोटा इसको सेट करते हैं, ठोक पीट होता है बहुत जगह, ऐसा ही किया जाता है। ज्यादा गैप हो गए तो फिर एक के बाद फिर एक क्रॉस में तुमको ऐसा लगाना पड़ेगा, ऐसे करके लगाओ ताकि टाइट लेके रखे, यही सब होता है ना, ऐसे करके ही काम चलता है। चलो, तो मोटा मोटी डेटा क्लियर हो गया, सारा का सारा बेसिक चीज जो भी था आपका क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 4, हाँ चलो हो गया, स्लीपर और लेगिंग, हाँ स्लीपर ही बोलते हैं उसको, स्लीपर ही बोलते हैं, है ना। लेगिंग का लेंथ, इस केस में जो लेगिंग आप इस्तेमाल करोगे, देखो अगर 1.2 मीटर मैक्सिमम है तो आपको 1.5 मीटर का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है नहीं।
1.2 मीटर का डिस्टेंस है तो 1.5 मीटर इस्तेमाल कर रहा हूं, 1.2 मीटर नहीं चलेगा, उसमें तो सेट नहीं होगा ना वो। यही ये वाला जो देख रहा है इसी को क्रॉस बार बोल रहे हैं, ये वाला जिसको क्रॉस बार। खांजा थोड़ा बड़ा होगा ना, खांजा जो होता है ना 50 सेंटीमीटर का ही होता है, 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर का डेटा मैंने एक बार पढ़ा है, एक साइड 50 एक साइड 75 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसमें दो होता है, 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन मेरे पास ये डेटा नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बोल पाया। एक साइड 50 होता है वो, एक साइड 75 सेंटीमीटर होता है। शायद अगर मेरी बात सब सहमत हो तो यस कर देना कि हाँ सर यही सही है, 50 और 75 होता है, ये 50 ही होता है। हाँ 50 ही पड़ेगा ना, सेट करने में सुविधा होता है। जैसे मान लो 50 सेंटीमीटर रहेगा ना, तो एक साइड मान लो 75 है तो उसको आप 40 तक सेट कर पाओगे। जैसे देखो एक होल है, मान लो एक साइड आपका होल है, ठीक है, इस तरफ का होल किया हो, इधर भी आपका होल किया हो ऐसा, तो आप 50 सेंटीमीटर का तो इसको सेट कैसे करोगे? इधर लाओगे तो क्या होगा, ये फंस जाएगा, फिर इसके अंदर डालोगे तो बहुत बाहर निकल जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा एक साइड बड़ा करके रखते हैं, 75 रखते हैं, उसको डालने के बाद फिर बीच में लाकर सेट कर देते हैं, तब ये 30-35 साइज तक ये क्या आता है, बीच में आ जाता है। वही तो, वन साइड 50 होता है, सेकंड साइड 75 सेंटीमीटर होता है। मेरे डेटा में, मेरा मतलब मेरा इस नोटबुक में बच्चा जो जिसका मैं कॉपी करवाया हूँ, ये नहीं लिखा है अपना नोटबुक में, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जहां तक ध्यान है, एक साइड 50 सेंटीमीटर होता है, एक साइड 75 सेंटीमीटर होता है। इसको आप इसको नोट कर सकते हो, अदर साइड दूसरा साइड क्या होता है ना, अदर साइड 75 सेंटीमीटर का होता है, अदर साइड 75 सेंटीमीटर, आप लिख सकते हो। और भी क्रॉस क्वेश्चन जो है पूछ लो। हाँ यही होता है, मैं इसको नोट में डाल देता हूँ, है ना, इसी में है 75 सेंटीमीटर अलग से, इसको लिख देता हूँ, है ना, शायद मिस किया होगा लिखते समय। अच्छा 50 सेंटीमीटर रेगुलेशन में लिखा है दोनों साइड, अजय कुमार का कहना है 50 सेंटीमीटर से दोनों साइड लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मार्क करके रखो अभी ऐसा ही, है ना, ऐसे मार्क करके रखो, ठीक है, 50 सेंटीमीटर लिख के रखो। हो सकता है शायद उसको अपडेट करवाए होंगे इसलिए वो नहीं लिखा होगा कि सर आप अपडेट करवाए हैं, मैं पढ़ा होऊंगा इसलिए ध्यान में मेरा है, लेकिन चूंकि उसको अपडेट करवाएंगे इसलिए शायद वो नोट्स में नहीं लिखा हो, है ना, शायद नोट्स में नहीं डाला हो, तो इसको रहने दो। चलो हो गया मोटा मोटी बात, जो नोट्स का पार्ट है नोट्स में वाला रहने देते हैं, 50 सेंटीमीटर रहने दो। चलो तो उसको रूफ साइड में जो नेट लगा होता है ना, उसको बोलते हैं साइड नेटिंग बोलते हैं, ठीक है, वह नेटिंग नेट साइड नेटिंग बोलते हैं। मे बी, ठीक है, उसमें लिखा होगा ना रेगुलेशन में, जहां तक मुझे ध्यान में है कि 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये लिखा होगा। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, मिनिमम 50 सेंटीमीटर लिखा होगा रेगुलेशन में, जो लिखा है मैंने अभी रेगुलेशन को नहीं पढ़ा हूं, इसको पढ़ाते समय जो मेरे नोट्स है, नोट्स को मैं सारा का सारा डेटा डालो, सो डोंट मतलब कंफ्यूज मत हो, सिंपल है, 50 है, 50 को अभी आप मान के चलो, है ना, जिस समय रेगुलेशन वाला होगा मैं कर लूंगा। एक मिनट रुको ना यार, कितना दूर रेगुलेशन है, 2 मिनट तो लगेगा, रेगुलेशन 123 में है, रुको मैं देख ही लेता हूँ, ध्यान में है नहीं, बहुत दिन पहले पढ़ा हूँ, मैं देख लेता हूँ, रुको 123 ना, रुको 1 मिनट रुक जाओ। विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, सेटिंग ऑफ सपोर्ट, ठीक है, क्रॉस बार सपोर्ट लिखा हुआ था, लीड यूज द 50 सेंटीमीटर ब्रॉडवे होल्स एटलीस्ट 50, तो इसमें तो लिखा हुआ है एवरी बार सेट सपोर्टिंग, ठीक है, एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर डीप, है ना, मिनिमम, मैंने कहा ना कि मिनिमम 50 सेंटीमीटर होगा, कम से कम 50 सेंटीमीटर, उससे आप ज्यादा भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकली क्या करते हैं, अब प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूँ, जो आप लोग बोल रहे थे बार बार, कम से कम वो जो लिखिए ना 50 सेंटीमीटर, वो मिनिमम 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस गैप होना चाहिए। अब बताओ 50 सेंटीमीटर रखने के लिए 50 नहीं, हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखो इसमें क्या करते हैं ना, प्रैक्टिकली क्या होता है, मान लो साइड में जैसा होल लगाना है, हम लोग क्या करते हैं, एक होल को थोड़ा बड़ा रखते हैं, 75 रखा है, तो जो प्रैक्टिकल बात है ठीक ही बोलेगा लड़का कि सर प्रैक्टिकली ऐसा होता है, और दूसरा वाला 50 रखते हैं। तब क्या होता है, 75 वाला में पहले डाले, इसको फंसाएं, थोड़ा आगे ले गए,